हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। मैं मनीषा ने भी एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने। तो जैसा आपको पता है, मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं 2-3 दिन से, और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब सी हो गई है। तो 2 दिन से मैं लेटी हूँ, घर पे ही हूँ। और कल शाम को मैं हॉस्पिटल गई थी। मेरे चेस्ट में पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो 3-4 दिन से हो रहा था, लेकिन हल्का हल्का हो रहा था। कल बहुत ज़्यादा हो गया था, सांस नहीं ले पा रही थी। उन्होंने थोड़ा ECG वगैरह करवाया तो नॉर्मल रिपोर्ट आई, कुछ नहीं आया। तो डॉक्टर को लगा कहीं हार्ट वगैरह कुछ दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली आई रिपोर्ट वगैरह। और बाकी मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया, सर्दी जुकाम भी हो गया, और मैं खा रही हूँ चेस्ट पेन की दवाई, और उससे मैं बुखार वगैरह की दवाई नहीं खाई, तो इससे बुखार ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए मैं 2 दिन से पड़ी हुई हूँ, रूम में ही हूँ। और अभी जाके मैं बाहर पे आ रही हूँ। और परसों रात को मैं लाइव आई थी। उस दिन चेस्ट पेन था, लेकिन कम था, क्योंकि मैं लेट रखी थी। उस टाइम पे नहीं हो रहा, जब मैं कहीं जा रही हूँ तो उस टाइम बहुत तेज़ हो रहा था। और मैं आजकल गाड़ी वगैरह भी नहीं चला पा रही, स्कूटी वगैरह। तो सारा काम घर का जो भी है मेरी बहन और भाई कर रहे हैं। गौरव मेरा भाई, तो वो जा रहे हैं आजकल दिया को स्कूल छोड़ने, स्कूल से लाने, और दिन का खाना वही बना रहा है। और बाकी कला अभी शादी की शॉपिंग में है, कुछ शॉपिंग उसकी रह गई है, वो जा रही है पलटन बाज़ार अपने दोस्त के साथ। और मैं हूँ घर पे ही लेटी हुई, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही। और कल पेन किलर खाया, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला रात को। और पूरी रात मैं सोई नहीं कल रात को, और तबीयत मेरी रात भर बहुत ख़राब हो रही थी। अभी सुबह जाके थोड़ी दवाई ने थोड़ा ठीक ठाक असर किया, तो मैं अभी ठीक हूँ थोड़ा। बाकी जुकाम तो है मुझे काफ़ी, और इसीलिए मेरे ब्लॉग वगैरह भी नहीं आ पा रहे हैं। और जो मैंने ब्लॉग भी बनाया हुआ है, तो वो मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक ब्लॉग रह गया है एडिट करने के लिए, वो मैं एडिट नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक फ़ोन वगैरह आवाज़ें ना चुभ सी रही है मुझे, कोई भी आवाज़ आ रही इधर उधर से तो चुभ रही है। तो इसलिए मेरा शांति में रहने का मन कर रहा है। और सर भी बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि मेरा जो पेन था ना, वो पूरा चेस्ट में जा रहा, फिर पीछे बैक साइड में जा रहा, और पूरी गर्दन से लेके सर में, बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी पेन हो रहा है। तो इसलिए बहुत दिक्कतें आ रही है, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। और अभी तो मेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही होगी इसमें। इंस्टाग्राम पे मेरे को लोग क्वेश्चन वगैरह करते हैं कि आपने ब्लॉग नहीं डाला, ब्लॉग नहीं डाला। अब होता है कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ब्लॉग नहीं डाल पाते, एडिट नहीं कर पाते, अपलोड नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी वही हो रहा है। और आजकल मैं दिया को भी नहीं पढ़ा पा रही, तो मेरा भाई पढ़ाता है उसको। मैं माइंड एक जगह पे नहीं लग रहा है मेरा, तो दिमाग थोड़ा शांत सा हो रहा है। इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही। और अभी जाके मैं बाहर पे आई हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। और शादी की बहुत सारे अभी काम हैं, कार्ड वगैरह बांटने हैं, और बाकी कई सारे काम होते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई है मेन चीज़ों की, बाकी सारा काम ऐसे पेंडिंग है। आपको पता है कि मेरे पापा यहाँ पे नहीं है, वो हैदराबाद रहते हैं, और मम्मी गांव में रहती है। इसलिए जो देहरादून में जो काम होगा शादी वगैरह का, वो सारा मैं करूँगी और मेरी बहन करेगी। बाकी दिया की जिम्मेदारी मेरे भाई के पास है अभी, और शादी वगैरह की हमारे पास है, कला और मेरे पास। और गांव में जितना काम होगा शादी का, वो सारा मम्मी करेगी। बाकी कहीं बात करनी हो, कॉल वगैरह करना हो, तो वो पापा कर रहे हैं हैदराबाद से, क्योंकि पापा हैदराबाद में जॉब करते हैं। और मेरी छोटी बहन है, श्रीनगर रहती है, हेमू, और मम्मी गांव में। तो हम सब लोग अलग अलग जगह ही रहते हैं। वैसे तो हम चाहते थे कि सारे एक साथ रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। हेमू वहाँ रहती है और हम लोग यहाँ रहते हैं। और अभी कई सारे लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि आपका घर है अपना, तो हमारा घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं यहाँ देहरादून में, रूम रेंट पे। और मैंने बीच में मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था, तो मैं वही काम करती हूँ, फ्रीलांसर हूँ। तो आजकल तो तबीयत ही ठीक नहीं है, तो क्या मेकअप क्या हो, कुछ भी नहीं है। और अभी मार्च से शादियाँ शुरू हैं, तो तब मेकअप बुकिंग वगैरह है मेरी। तो मुझे मेकअप बुकिंग के लिए जाना है रुद्रप्रयाग, और तब जाके मैं
वहाँ पे शादी अटेंड करूँगी। और तब तक मैं चाह रही थी कि सारा काम कंप्लीट हो जाए देहरादून का, फिर मेरी बहन जाएगी जिसकी शादी है, वो जाएगी गांव, क्योंकि गांव में भी सारा काम अधूरा है। जैसे घर को चुना, पेंट वगैरह जो भी है वो करना है, और शादी के लिए लकड़ियाँ वगैरह लेनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है गांव में। आपको पता होगा शादियों में कितनी सी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही, क्योंकि अप्रैल में है शादी, तो थोड़ा थोड़ा करके ही सारी चीज़ें होगी, एक साथ कुछ भी नहीं होगा। और बाकी हेमो तो कॉलेज वगैरह जाती है, तो वो कुछ करेगी नहीं घर का काम। और बाकी पापा आएंगे मार्च में, तो जितने भी काम बचे रहेंगे पेंडिंग वाले वो पापा करेंगे। और फ़िलहाल तो भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तबीयत ठीक होगी तभी मैं आगे के काम कर पाऊँगी। और घर से बाहर मैं अभी निकली हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से लेट रखी हूँ बिस्तर पे, और कुछ नहीं किया मैंने, बस खा रही हूँ और दवाई वगैरह ले रही हूँ, बस बाकी कुछ नहीं कर रही, क्योंकि सारा काम मेरी बहन और भाई करते हैं। और सर बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत ना बीच बीच में ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों होती है। मेरा मतलब लोगों को नॉर्मली बुखार आता है, मेरा चेस्ट पेन होता है, बैक पेन होता है, गर्दन में, यहाँ गले से पूरे सर में दर्द होता है। तो पता नहीं बॉडी का कौन सा पेज पुर्जा ढीला हो रखा है, सो इसलिए। और अभी मैं बस आपको यही चीज़ बता रही थी कि ब्लॉग इसी वजह से नहीं आ रही, क्योंकि तबीयत ख़राब है। जैसे कि आजकल आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो रख नहीं पाई, अब रख रही हूँ, दवाई वगैरह ले रही हूँ। सो आप लोग ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। तो कई सारे लोग ना मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे पूछते हैं, कई सारे क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया, तुम्हारा ये हो गया, वो हो गया। तो हर चीज़ बताई नहीं जा सकती अभी एकदम से, और जिनको पता है वो तो ठीक है, वो जिनको नहीं है पता, एक टाइम आएगा जब मैं सबको अपने बारे में बताऊंगी। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो आप लगा लीजिए कि वो टाइम अभी नहीं आया है। सो इसीलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो कई सारे लोग मुझे हस्बैंड के बारे में पूछते हैं, बोलते हैं तो ससुराल में रहती है लेकिन सिंदूर नहीं लगाती मैं, तो कुछ कारण होगा इसी वजह से नहीं कर पाती हूँ। सो वो चीज़ें मैं आपको डिटेल में, क्योंकि इन चीज़ों को जब तक डिटेल में ना बताओ तो आधी आधी बातें थोड़ी इंसान किस कौन से क्वेश्चन का कहीं और ही लेके जाता है। तो आधा अधूरा जवाब देने से अच्छा है कि मैं पूरी डिटेल में बोलूँ, लेकिन वो मैं एक टाइम आएगा जब मैं अपने बारे में आप सब लोगों को बताऊँगी डिटेल में। लेकिन तब तक आप लोग बाकी के जो मेरे ब्लॉग आते हैं उनको देखिए, जो आ चुके हैं उनको देखिए। और अभी फ़िलहाल में जैसा आपको पता है तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं आजकल ब्लॉग नहीं बना पा रही और बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि चेस्ट में पेन हो रहा है और गले में भी दर्द हो रहा है। सो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। सो इसलिए कई सारे जितने भी क्वेश्चन हैं मैं एक बार ज़रूर आपके लिए ब्लॉग बनाऊँगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँगी और जो भी होगा। सो बाकी आप तब तक जो ब्लॉग आ गए हैं उनको देखिए, और जितने आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। उन चीज़ों में आपके जो जवाब होंगे मैं आपको ज़रूर दूँगी, लेकिन हस्बैंड वगैरह का जो आप लोग पूछते हैं वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, और मुझे पता है हर कोई उत्सुक होता है कि यार हम इसके ब्लॉग देख रहे हैं तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। लेकिन वो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊँगी इस बारे में, और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में पूरी डिटेल में ब्लॉग बनाऊँगी। सो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आज का जो ये वीडियो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ एकदम स्वस्थ होने के बाद। सो तब तक आप लोग मेरे बाकी के पीछे के ब्लॉग देखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना आप लोग भी अपना, और मैं तो रख ही रही हूँ। बाय।